नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किशन सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। क्या? यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है सामान्य परिचय। क्या है? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में जो उत्तर प्रदेश की बेसिक नॉलेज है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बेसिक नॉलेज हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करनी है। तो हम लोगों को अक्षांशीय विस्तार, पहले तो देखो विस्तार पता चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश किस रूप में विस्तृत है, कितने अक्षांश और कितने देशांतरों में विस्तृत है। बिना बातों के बिना, यानी कि कह सकते हैं कि टाइम पास नहीं, यहाँ पर बात जो होगी वो केवल शिक्षा की बात होगी और परीक्षा क्रैक करने की बात होगी। इसलिए हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं फैक्ट्स पर प्रकाश डालेंगे जो परीक्षा की दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इस प्रकार की व्यर्थ की चीज़ों पर ध्यान नहीं भटकाएंगे, क्योंकि सबसे आज के समय में नौकरी पाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और इस परिस्थिति में यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो आप बहुत ही मुश्किल घड़ी में पहुंच सकते हैं। इसलिए केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़िए जो आपके लिए बने हैं, आपकी परीक्षा के लिए हैं। और परीक्षा क्रैक करनी है, परीक्षा क्रैक करना ही मेरा मूल उद्देश्य होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग। अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार में 23 डिग्री, कितना? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तर। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक। अब आपको ये दोनों में ही उत्तर ही क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें आप मेरे ज्योग्राफी के पोर्शन में देखेंगे। ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊँगा अक्षांशीय देशांतरीय, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, भारत किस अक्षांश और देशांतर में अवस्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है। तो इन चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए हमारे सभी वीडियोस यानी लेक्चर्स आप देखें और विधिवत तौर से बहुत ही अच्छे मुकाम को हासिल करें। आज देशांतरीय विस्तार की बात हो रही है तो ये 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी, यानी पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक विस्तृत है। क्या? उत्तर प्रदेश। हम लोग बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, कितने में फैला हुआ है? तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक विस्तृत है। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। क्या? क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्या? उत्तर प्रदेश जो फैला हुआ है यानी विस्तृत है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो भारत का, किसका? जो भारत का 7.33% क्षेत्रफल अकेले घेरे हुए है। कितना? 7.33% भारत की भूमि पर क्या है? यूपी है।
क्या है? उत्तर प्रदेश है। इन सारी चीज़ों को विशेष तौर से देखते चलिए, क्योंकि ये ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान देते चलिए। क्षेत्रफल के बाद बात आती है, तो बात आती है आपकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, यानी क्षेत्रफल के, अब सारी चीज़ें पहले मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या? सबसे बड़ा यूपी का जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर, कौन सा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला क्या? छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है। कौन सा? हापुड़ है। इसके बाद बात आती है कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक क्या, ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से, यूपी से सर्वाधिक, कैसा, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सीमा बनाता है? तो वो है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद बात है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा स्पर्श कर रहा है? सबसे ज़्यादा सीमा कौन बना रहा है? तो एमपी बना रहा है। और सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, कम सीमा बनाता है यूपी से। किससे? यूपी से सबसे कम सीमा जो बनाता है सीमा, वो है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल, 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 हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश से? हिमाचल प्रदेश। अब सबसे ज़्यादा, यानी सर्वाधिक प्रदेशों में स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कोई जिला भी होगा जो सर्वाधिक प्रदेशों से स्पर्श कर रहा होगा। तो जिला की बात कर ली जाए, किसकी? जिला की बात कर ली जाए, और प्रदेशों से स्पर्श कर रहा हो, प्रदेशों से सर्वाधिक, प्रदेशों से, ऐसे नहीं, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, यूपी का ऐसा जिला, जिला जो, ऐसा जिला जो सर्वाधिक प्रदेशों से सीमा बनाता है, बनाता है। तो वो कौन सा है आपका? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। ये जिला जो है सोनभद्र जिला, ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा सीमा बनाता है। तो सोनभद्र सीमा किन किन राज्यों से बनाता है? तो वो पहला राज्य है आपका एमपी से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है। दूसरा है झारखंड। कौन सा? झारखंड, झारखंड से सीमा बनाता है। तीसरा है आपका बिहार। कौन सा? बिहार, बिहार से सीमा बनाता है। बिहार के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
कौन सा? छत्तीसगढ़। तो कितने जिला हो गए? एक, एमपी एक, झारखंड दो, और बिहार तीन, और छत्तीसगढ़ चार। सो उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से। इन चीज़ों को गौर से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसके बाद आता है कि हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श कौन सा जिला करता है? तो एक जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर। ये किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो हरियाणा प्रदेश से बनाता है, हिमाचल से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, और तीसरा जो है आपका उत्तराखंड से, यूके से। जगह कम है तो थोड़ा वैसे लिख लेते। चलो, उत्तराखंड किससे बनाता है? उत्तराखंड से बनाता है। तो सहारनपुर, देखो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला सोनभद्र, उससे कम सीमा बनाने वाला सहारनपुर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी प्रदेश होगा जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा बनाता होगा। तो वो है कौन सा? सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, वो कौन सा प्रदेश है? दिल्ली है। दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। इसके बाद आता है आपका कौन सा देश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? कौन सा देश यूपी से सीमा बनाता है? तो वो है एक सीमा बनाता है, तो वो है एकमात्र राष्ट्र जिसका नाम है नेपाल, जो यूपी से सीमा बनाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद दूसरा वीडियो लेके आएंगे, उस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी और दी जाएगी।